सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेटअप होता है, और ये सब कैसे होता है, कैसे वर्किंग करते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या फैक्टर, हार्डवेयर और किन किन टर्म्स को याद रखना पड़ता है, इसको हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 2 में इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे? हम लर्न करेंगे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके जो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, यानी वो क्या परफॉर्म करते हैं। ओके, और फिर कहेंगे सेकंड होगा हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें सीपीयू होता है, उसमें मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है, कैसे कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर होगा इनपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शन, कि इनपुट यूनिट्स कैसे वर्क करती है, इसमें इनपुट होता है, कैसे हम डेटा इनपुट देते हैं, कैसे वो उसको एक्सेस करता है और कैसे उसको वो आउटपुट करता है। तो ये जो है आपका इनपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शन, और ये आउटपुट में आएगा जो उसका आउटपुट होता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज यूनिट, कैसे हम डेटा को स्टोरेज करते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भी उसी में, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। यानी अर्थ एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये इसकी फुल फॉर्म आपको अभी नीचे बताएंगे, पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में आती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यानी कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ना, अर्थमेटिक का मतलब होता है ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ लीजिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्टेप समझ लीजिए। तो ये सब एएलयू में परफॉर्म होते हैं, यानी कोई भी। और कंट्रोल यूनिट होती है, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू बोलते हैं। और हम सीखेंगे कंप्यूटर एज ए सिस्टम, ये देखिए। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 5 बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। देखिए, यानी जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, हम क्या क्या हमें कंप्यूटर में करना होता है। तो नंबर 1 होता है इनपुटिंग, यानी आपको कंप्यूटर में कोई ना कोई इनपुट प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई ना कोई इनपुट प्रेस करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। तो पहला ये कंसेप्ट होता है कि उसमें जो है, जिसे फर्स्ट हम कहते हैं वैसे इनपुटिंग, इनपुटिंग यानी डेट एंड द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा, यानी डेटा को हम एंटर करेंगे एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर ऑन किया, तो उसके बाद आपने किसी फाइल पे क्लिक किया, तभी तो वो फाइल स्टार्ट होगी ना। ऐसे तो है नहीं कि आप जो चाह रहे हैं आपके कंप्यूटर ऑन करते ही वो फाइल अपने आप चलने लगेगी। आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, पहले तो आप उसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद किसी फाइल पे ओपन करेंगे या जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो यानी आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसको कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब कि हमें ये करना है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, उसको इनपुटिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी इनपुटिंग का मतलब जिससे जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए एक इनपुट देंगे, ठीक है, वही वो वर्क करेगा। नंबर 2 होता है स्टोरिंग, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडली, यानी पढ़ता रहे, अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग व्हेन एवर रिक्वायर्ड। यानी होता क्या है, यानी जैसे कंप्यूटर मैंने बताया था कि वैन न्यूमैन ने एक कंसेप्ट रखा था कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है, इसको हम आगे बताएंगे आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, डेटा सेव करने की कैपेसिटी होती है, वो डेटा को सेव कर लेता है, वो बोलता नहीं है डेटा को, वो सेव कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर को जब हम बंद कर देते हैं तो वो डेटा इंटरनल मेमोरी का सब इरेज हो जाता है। यानी यानी होता क्या है, आपका कोई डेटा ऑन है, आपने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया और आपने जो है डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर रखा है, तो वो जो है उसको इरेज कर देगा पुराने डेटा को। ठीक है, तो स्टोरिंग, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम readily available for initial and additional processing whenever required। यानी स्टोरिंग, इंटरनल स्टोरेज होता है इसमें, और स्टोरिंग इसका अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो स्टोरिंग ऑपरेशंस होता है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं और इंस्ट्रक्शन को सेव करते हैं। यानी
ये जो लिखा हुआ ना, यहाँ एंटरिंग डेटा है, बस ये फर्क है, यहाँ पर सेविंग डेटा है। यहाँ इंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, इंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, दोनों जगह है। ओके, इससे याद रहेगा ये। नंबर 3 प्रोसेसिंग, क्योंकि कोई डेटा है उसका प्रोसेस होगा। जैसे सपोज करो, समझने के लिए हम अभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। जैसे कि आपने 2 एंटर किया, फिर प्लस का निशान एंटर किया, फिर 3 एंटर किया, ठीक है। ये समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल है। तो 2 को ये स्टोर कर लेगा ना, इनपुट क्या दिया आपने 2, वो 2 हो गया इनपुट, एज इनपुट हो गया, और प्लस दिया आपने, यानी 2 इनपुट हो गया और साथ में स्टोर भी हो गया, ठीक है। फिर प्लस दिया आपने, वो स्टोर हो गया इनपुट, और फिर इनपुट ही स्टोर हो जाता है। फिर आपने 3, तो वो स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब इनकी प्रोसेसिंग होगी, यानी 2 + 3 करेगा, ये प्लस को रिकॉग्नाइज करेगा, प्लस का मतलब क्या है, तो उसे प्रोसेसिंग बोलेंगे। अब परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेगा ये, और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है ऑन डेटा टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब ये उसको इंफॉर्मेशन बना देगा, ठीक है। 2 और 3 5 हो गया। तो नंबर 1 इनपुट स्टोरिंग, और फिर उसको डेफिनेटली प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आउटपुटिंग यानी आउटपुट, तो इसमें एक आउटपुट होगा, जैसा अभी आप 3 + 2 5 किया था, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट, जैसा भी 5 हुआ था, ठीक है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग यानी डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, यानी इसको कंट्रोल करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रिस्क्राइब्ड वे में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2 + 3 है, तो ये इसको सिर्फ ऐड करके 5 कर देगा, ऐसा ऐसा ही, मतलब ये ऐसा नहीं करेगा कि मतलब 2 को ऐड कर रहा है तो 3 को गलती से 3 2 बार ऐड हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये कहने का मतलब है, यानी कंट्रोल रखेगा ये कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, डायरेक्ट मैनर, कैसे कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ डबल नहीं रिपीटिंग नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि 3 2 बार आ जाए तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, या इसको ये डेटा तो सेव है लेकिन ये इसको एक्सेस ना कर पाए, या प्लस की जगह माइनस कर दे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग यानी आउटपुट के साथ कंट्रोलिंग होगी। डायरेक्टिंग द मैनर और सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस रखना है, सीक्वेंस क्यों है, सीक्वेंस इसलिए देखिए, जैसे 2 को अगर आप 3 से जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 5 आएगा, अगर आप 3 को 2 से जोड़ रहे हैं तो भी 5 आएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन आप ये बताइए, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर आता है अलग, और अगर आप 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा अलग। कहने का मतलब दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इसलिए आपने देखा, तो यानी कि सीक्वेंस भी इसमें रिमेंबर करना होता है कि क्या सीक्वेंस है। ये एक छोटा सा ऐसी समझाने के लिए एग्जांपल है, हालांकि इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होते नहीं है, उसमें और भी बहुत थिंग्स होती है, लेकिन ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि किस तरह कंप्यूटर वर्क कर रहा है। यानी कंप्यूटर जो है इनपुट को फैच कर रहा है और आउटपुट दिखा रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जैसे दिखाना है उसी तरीके से दिखा रहा है, उसी तरीके से प्रोसेस को होने दे रहा है, ठीक है। प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा कुछ कंप्यूटर में ऐसे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, वो अलग ऑपरेशन होगा। उसमें तो ये है कि हम आपको बताएंगे बाइनरी में कन्वर्ट होती है डिजिट्स, और फिर उसको सोल्व किया जाता है, फिर अलग तरह से होता है, लेकिन ये सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया है। ओके, यस।